हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स जून 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो जो भी बच्चे जून 2026 में एग्ज़ाम देंगे उन सभी को एग्ज़ाम देने से पहले, एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले असाइनमेंट सबमिट करानी है। और सेकेंड ईयर में हमारे टोटल 10 असाइनमेंट है, तो उसमें से एक वीडियो में आपको पूरा BBCS 185 बायो इन्फॉर्मेटिक्स का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। वीडियो का पूरा सॉल्यूशन देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और भी ऐसे ही असाइनमेंट के सॉल्यूशन या फिर इग्नू से कोई भी रिलेटेड जानकारी, क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड आपको अगर चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे जितने भी आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके फ़ोन पे जा सके। तो 185 के इस कोर्स में टोटल 10 क्वेश्चन हैं और आपको हर एक क्वेश्चन को कैसे लिखना है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क का है, तो 10 मार्क के अकॉर्डिंग आपको करना है एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड डिस्क्राइब इट्स रोल इन जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स एंड सिस्टम बायोलॉजी। 10 नंबर के क्वेश्चन है सारे के सारे। अब देखेंगे मैंने फर्स्ट पेज पे एक इंडेक्स बना रखा है। आप सभी को इंडेक्स बनाना है ताकि जो एग्जामिनर है उसको चेक करने में बहुत इजी हो कि आपने कितने पेज में कितना आंसर किया है, वो फटाफट आपका असाइनमेंट अच्छे से चेक कर सकता है। ये आपकी चॉइस है कि आपको इंडेक्स बनाना है या नहीं बनाना है। आपको नहीं बनाना तो कोई बात नहीं, मत बनाइए। सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको हर एक असाइनमेंट में हर एक क्वेश्चन को लिखना बहुत ज़रूरी है। बिना क्वेश्चन लिखे आप एक भी आंसर ना करें क्योंकि इससे आपके असाइनमेंट के प्रेजेंटेशन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले ऊपर कोड लिखे BBCS 185, उसके नीचे टाइटल लिखे। टाइटल लिखने के बाद आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर लिखा है, फिर मैंने आंसर की हेडिंग डाली है, देन मैंने पूरा आंसर सॉल्यूशन किया। सबसे पहले आप छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। मैंने जितने भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के स्कोप है कि उसका बायो इन्फॉर्मेटिक्स से हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस एनालिसिस, डेटाबेस डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, स्ट्रक्चरल बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फंक्शनल जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स एंड मेटाबोलोमिक्स। अब इनका स्क्रीनशॉट लेके आप असाइनमेंट अपना बना सकते हैं और फटाफट बनाइए क्योंकि अभी तक जो लास्ट डेट है इग्नू असाइनमेंट सबमिशन की वो 31 मार्च ही है। आगे एक्सटेंड होगी तो हम आपको बता देंगे। 6 है ड्रग डिस्कवरी एंड डिज़ाइन, सिस्टम बायोलॉजी, इवोल्यूशनरी स्टडीज, रोल ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स इन जीनोमिक्स, जीनोम सीक्वेंसिंग, जीन प्रिडिक्शन, जीनोम एनोटेशन, कॉम्पिटिटिव जीनोमिक्स। देखिए फिर हमने यहाँ पे ला दिया है रोल ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स इन प्रोटियोमिक्स। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का ही आंसर है। आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया क्योंकि हमें इसमें 3-4 को अलग अलग हाईलाइट करना था पूरे 7 पेज में, और हर एक पेज के ऊपर आपको पेज नंबर डालना है। पेज नंबर 6 आ गया है, रोल ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स इन सिस्टम बायोलॉजी। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना बहुत ज़रूरी है। और आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है कि आपको हर एक क्वेश्चन एक सेपरेट शीट पे करना है, कि मतलब हर एक क्वेश्चन एक अलग शीट से ही स्टार्ट करना है। आपको 2 क्वेश्चंस को एक शीट से स्टार्ट नहीं करना है। बाई चांस आपने 2-3 लाइनें लिखी हैं तो आप कर सकते हैं स्टार्ट, लेकिन अगर आपने आधे से ज़्यादा आंसर लिख दिया है दूसरे क्वेश्चन का तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगले पेज से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है क्लासीफाई बायोलॉजिकल डेटाबेसेस इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंपोजिट डेटाबेसेस विद सुटेबल एग्जांपल्स। ये मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है। फिर बायोलॉजिकल डेटाबेसेस आर क्लासिफाइड इनटू, कितने में क्लासिफाइड हैं, 3 में, प्राइमरी, सेकेंडरी और कंपोजिट। ईच टाइप हैज़ अ स्पेसिफिक पर्पज एंड स्ट्रक्चर। प्राइमरी डेटाबेस है, कैरेक्टरिस्टिक उसके हैं। फिर आता है हमारा टाइप्स एंड एग्जांपल्स। प्राइमरी डेटाबेस के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस होता है, प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस होता है और होता है स्ट्रक्चरल डेटाबेस। फिर है इम्पॉर्टेंस है। नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी डेटाबेस आ गया है। उसके बाद है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके टाइप्स। 3 टाइप होते हैं, पी फार्म, PRO साइट, स्मार्ट, 3 हो गए और इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन डेटाबेस है 2, एस्कॉप और CATH। मोटिफ एंड पैटर्न डेटाबेसेस है तीसरा। इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी डेटाबेस। नेक्स्ट है कंपोजिट डेटाबेस, इसका इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक,
टाइप्स एंड एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कंपोजिट डेटाबेसेस। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने तीनों की इंपॉर्टेंस जरूर लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमें कंपैरिजन का एक टेबल बना देना है, बहुत छोटा सा टेबल है। उसके बाद मैंने अगले पेज से, पेज नंबर 12 से हमने शुरू कर दिया क्वेश्चन नंबर 3। डिफाइन सिमिलैरिटी, आइडेंटिफाई एंड होमोलॉजी इन सीक्वेंस एनालिसिस एंड एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस इन सीक्वेंस अलाइनमेंट। अगर आपने ये आंसर सॉल्यूशन कर लिया तो आपके 80+ मार्क्स तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। इंट्रोडक्शन, देन सिमिलैरिटी, एग्जाम्पल, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना लिखिए। सिग्निफिकेंस इन सीक्वेंस अलाइनमेंट, आइडेंटिफाई, कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे मैंने जो आपको मिस्टेक नहीं करनी है, यहाँ पे मैंने एक कटिंग कर रखी है। अगर बाई चांस आपको ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है किसी भी असाइनमेंट में, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है जिसको मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन आप इग्नोर मत कीजिएगा। नेक्स्ट, होमोलॉजी, टाइप्स ऑफ होमोलॉजी, रिलेशनशिप बिटवीन आइडेंटिफाई, सिमिलैरिटी एंड होमोलॉजी। एक कंपैरिजन का टेबल बना दिया है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस इन सीक्वेंस अलाइनमेंट, कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 3 एंड हो गया है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ पेयर वाइज एंड मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोबल एंड लोकल अलाइनमेंट। ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन, पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट, डेफिनेशन, प्रिंसिपल, एप्लीकेशंस। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, डेफिनेशन, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, ग्लोबल वर्सेस लोकल अलाइनमेंट के बीच की कंपैरिजन। डिफरेंस कर दिया है, ग्लोबल अलाइनमेंट क्या होता है, लोकल अलाइनमेंट क्या होता है, ये लिख दिया है। नेक्स्ट हमारा आ गया कंक्लूजन। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हो गया। अगर आपके शीट में इतने पेजेस बचते हैं तो आपको नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट करना है नया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन मैट्रिसेस सच एज पैम एंड ब्लॉसम इन सीक्वेंस एनालिसिस। आपको हर एक क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन जरूर लिखना है। उसके बाद देखिए, अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है, पैम मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन, इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई है, प्रिंसिपल, कैरेक्टरिस्टिक, ब्लॉसम मैट्रिक्स की डेवलपमेंट, प्रिंसिपल, कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद डिफरेंस का छोटा छोटा आपको डिफरेंस जरूर दिखाना है जहाँ पे आपको दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करने को बोला जाए। इंपॉर्टेंस इन सीक्वेंस एनालिसिस, इंपॉर्टेंस लिख दिया मैंने। नेक्स्ट लास्ट कंक्लूजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अभी तक मैंने 21 पेजेस में क्वेश्चन नंबर 5 खत्म कर दिया है। 22 पेज नंबर से शुरू है क्वेश्चन नंबर 6। इंट्रोडक्शन, देन देयर आर 2 मेजर अप्रोचेस इन CADD। CADD का मतलब है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन के 2 मेजर अप्रोचेस होते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन और लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन। स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन, definition, steps involved, advantages, ligand based drug design, definition, principle, method, databases used, advantages, role of bioinformatics in drug design, कि इनका रोल क्या है। देखिए, आपको छोटी मोटी कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए यहाँ पे कटिंग है थोड़ी सी, Y और S को मैंने एक साथ लिख दिया है गलती से, तो आपको इन छोटी छोटी गलतियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। डिफरेंस बिटवीन SBDD एंड LBDD, डिफरेंस कर दिया। नेक्स्ट है कंक्लूजन। पेज नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रिट्राइविंग अ जीन और प्रोटीन सीक्वेंस फ्रॉम NCBI एंड एनालाइजिंग इट यूजिंग ब्लास्ट। ये इंट्रोडक्शन, स्टेप्स फॉर रिट्राइविंग अ जीन और प्रोटीन सीक्वेंसेस फ्रॉम NCBI, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, 4, 5, फिर आ गया स्टेप्स फॉर एनालाइजिंग द सीक्वेंस यूजिंग ब्लास्ट। इसमें भी पूरे 5 स्टेप्स हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्लास्ट रिजल्ट, क्या रिजल्ट निकलता है, लास्ट एप्लीकेशन और देन कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट होता है पेज नंबर 28 से। डिस्कस द यूज ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे डेटाबेसेस सच एज KEGG एंड मेटासिक इन अंडरस्टैंडिंग सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड डिजीज पाथवे। ये देखिए, रोल इन अंडरस्टैंडिंग सेलुलर मेटाबॉलिज्म, रोल इन डिजीज स्टडीज, मेटासिक डेटाबेसेस, फीचर्स,
आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंपैरिजन बिटवीन KEGG एंड मेटासिक, आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में कंपैरिजन ज़रूर लिखा है। जब भी आपको दो टॉपिक की बात एक क्वेश्चन में किया जाएगा तब आपको कंपैरिजन टेबल ज़रूर बनानी है। ये आपके मार्क्स इंप्रूवमेंट में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट, लास्ट कंक्लूजन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन हाउ मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट यूजिंग क्लस्ट लॉ कैन बी अप्लाइड टू स्टडी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमॉन्ग प्रोटीन्स। ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। देन अबाउट क्लस्ट लॉ, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्लस्ट लॉ, application in studying evolutionary relationships, advantages of cluster law, limitations, and then conclusion. नेक्स्ट हमारा पेज नंबर 34 से स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10. दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन. Describe the practical workflow for downloading a protein structure from the PDB and visualizing it using PyMol, including the role of molecular file format. The protein data bank introduction पूरा है हमारा. पार्ट ए, डाउनलोडिंग अ प्रोटीन स्ट्रक्चर फ्रॉम PDB. कैसे डाउनलोड कर सकते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर को? ये PDB एक वेबसाइट का नाम है यहाँ पे. नेक्स्ट पार्ट बी है विजुअलाइजिंग द स्ट्रक्चर यूजिंग पाईमोल. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 5. रोल ऑफ मॉलिक्यूलर फाइल फॉर्मेट. PDB फॉर्मेट में कैसा मॉलिक्यूलर फाइल होगा उसका, और MMCIF फॉर्मेट में क्या होगा, इंपॉर्टेंट ऑफ फाइल फॉर्मेट क्या होता है, स्टोर 3D कोऑर्डिनेट्स ऑफ एटम्स, इनेबल्स विजुअलाइजिंग एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस यूज्ड इन डॉकिंग एंड मॉडलिंग स्टडीज. नेक्स्ट हमारा आता है एप्लीकेशंस और लास्ट में हमारा कंक्लूजन. और ये है हमारे क्वेश्चन पेपर की एंडिंग. अब ये था कोड BBCC 185 का पूरा असाइनमेंट सॉल्यूशन. ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए और ऐसे ही और असाइनमेंट सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे जितने भी वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके. थैंक यू वेरी मच.